जिंदगी में कुछ करना है, कुछ सोचा हुआ है पर उसके बारे में हम कुछ कर नहीं पा रहे। सोचा बहुत कुछ है पर या तो हमारे पास टाइम नहीं होता या फिर मन नहीं करता, मूड नहीं बनता कभी कुछ करने का। तो अगर इन सारी चीजों को लेकर आपको भी मेरी तरह कई प्रॉब्लम्स रहती हैं, मेरी तो चलो खत्म होगी, अगर आपको अभी तक प्रॉब्लम्स वो वाली हैं तो उनका सोल्यूशन आज आपको यहीं पर मिल जाएगा। मुश्किल से 4-5 मिनट की वीडियो होगी, शॉर्ट सी वीडियो है। आपको टू द पॉइंट चीजें बता दूंगा जो मेन मेन चीजें जो मेरे लिए इफेक्टिव रही हैं, काम की है मेरे लिए। तो अगर आप उन सारी चीजों को फॉलो कर लेते हो, कुछ भी कोई इतना नहीं है कि लॉन्ग इलायची कुछ करना है, वो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगर आप जो मैं कह रहा हूँ अगर आप उतना उतना करते गए ना, 2-2 3-3 मिनट की चीजें बस, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्रिक हो जाएगा और ट्रिगर्ड हो जाएगा आपको हार्ड वर्क करवाने के लिए। जो आप हार्ड वर्क, आपको पता है कि ये हार्ड काम है, इसके लिए मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, पर आपका मूड और दिमाग दोनों इस मामले एक साथ काम करता है कि हमने नहीं करना, मन ही नहीं है आज करने का। तो इसके बारे में पहले आपको बताता हूँ कि मेन चीज होती क्या है। एक दिमाग के अंदर एक हार्मोन होता है, साइंटिफिकली सब कुछ बताऊंगा। दिमाग के अंदर एक हार्मोन होता है डोपामिन नाम का। तो डोपामिन क्या करता है, वो हमें खुशी फील करवाता है। यानी कि जैसे अब हमने कोई प्राइज ले लिया, कोई रिवॉर्ड मिल गया हमें, तो तब भी डोपामिन नाम का ये हार्मोन रिलीज होता है और पूरे दिमाग के जो पल्सेस हैं उससे सिग्नल मिलता है कि अब खुश हैं हम, मजा आ गया, जिंदगी में सुख की प्राप्ति होगी। तो उस मामले में ये जो डोपामिन है ये काफी अच्छा काम भी करता है, पर अगर एक्सेसिवली आने लग जाए या फिर रुकने लग जाए आने से, तो तब भी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि जो डोपामिन है इसकी भी एक लिमिट होनी जरूरी है। अब ज्यादातर क्या होता है कि हम फोन्स वगैरह में लगे रहते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो ऑनलाइन क्लास से ज्यादा लोगों का ध्यान रहता है जो आसपास ऑनलाइन चीजें और चल रही हैं। नोटिफिकेशन पॉप किया, हम उसकी तरफ भाग गए, कुछ और होगा तो क्या हुआ क्या हुआ, किसका कलेश किसके साथ पड़ा, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, उसके अंदर लोग घुस पड़े। उसके बाद ड्रामा 1-2 हफ्ते तक चलता रहा, सारे उसी के अंदर लगे रहे। तो मतलब कि मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता, मैं बता रहा हूँ कि आपका दिमाग ऐसे डाइवर्ट होता है उन चीजों की तरफ। ये डोपामिन जिस चीज से इसको जितना ज्यादा ब्रेन को डोपामिन मिले, ये भूख है उसके लिए, जितना ज्यादा इसको जिस चीज से मिल सकता है जितनी जल्दी, ये उस चीज को उतनी जल्दी चीज को पाने की कोशिश करता है उसके लिए। फिर ताकि कोई भी तरीका हो ये उसको करेगा, चाहे कोई भी तरह का तरीका हो। फिर इसी कारण से लोगों को एडिक्शन होती है, वो उसका मेन कारण यही होता है, डोपामिन। तो सिंपल सी मैं 5 चीजें आपको बताऊंगा जिसके साथ आप इसको डोपामिन भी मिल जाएगा दिमाग को, और उसके साथ वो ऑटोमेटिकली ट्रिक्ड भी हो जाएगा और आपको हार्ड वर्क करने लग गए हो जिंदगी में। जो आप चाहते हो, जो आपका पैशन है या जो आपने सोचा हो मैं ये करना चाहता हूँ, आप उसकी तरफ दौड़ने लग जाओगे खुद ही। धीरे धीरे टाइम लगेगा पर हाँ उसका असर लॉन्ग टाइम में काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं पहली ट्रिक के बारे में। तो पहली ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, कई लोगों ने आपको बताया होगा पर आप इंप्लीमेंट शायद नहीं कर पा रहे होगे, तो इसके बारे में फिर से बताता हूँ कि ये पॉइंट सिंपल है। इसके अंदर आपने करना क्या है, मिनिमम गोल्स बना लो आप लाइफ के। जैसे कि हम सोचते हैं यार मैं यूपीएससी फोड़ूंगा, मैं टॉप करूंगा जेई में वगैरह वगैरह, पर हम उसके लिए इतना लंबा 2-2 साल 3-3 साल दूर तक का गोल सेट कर लेते हैं, तो दिमाग को लगता है 2-2 3-3 साल तक वेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मोटिवेशन होती है कुछ भी करने की, पर धीरे धीरे जाके वो काम खत्म होने लगता है, काम ठंडा होने लग जाता है। तो उसको रोकने के लिए आपको मिनिमम गोल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि आज के दिन में एक चैप्टर ये इतना सा करूंगा, इतना हिस्सा करूंगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली वहां पर जाके कनेक्ट होगा। अगर आप इतना इतना धीरे धीरे करते जाएंगे, चाहे फिर आप कोई कोडिंग कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, यही मैं स्कीम लगाता हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में उस चीज को डिवाइड कर देता हूँ ताकि डोपामिन भी मिलता रहे। रिवॉर्ड पॉइंट वाला जो गेम होता है, जैसे पबजी में होता है रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना, तो आप खेलते हो तो खेलते जाते हो, वैसे ये वाला स्कीम है। अगर आप ये वाला काम करते रहोगे तो आपको रिवॉर्ड के तौर पे ये मिल जाएगा डोपामिन, और उससे आप ऑटोमेटिकली हैबिचुअल हो गए हार्ड वर्क करने के लिए। जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट काफी ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस आसपास आपने माहौल वैसा बना लेना है जो आप करना चाहते हो उसके रिलेटिव, और सोचने लग जाओ कि हाँ, ये नहीं सोचना कि मैं वो बनूंगा, आप सोचो मैं वो बन चुका हूं और अब मैंने क्या करना है। तो ऑटोमेटिकली उससे भी आपको पहले ब्रेन हेलुसिनेट करने लग जाएगा एक तरह से। आप सोचने लग जाओ कि हाँ मैं वो बंदा बन चुका हूं जो मैंने बनना था, तो अब मैं उसी तरह से एक्ट करूंगा कि अगर वो चीज ना हुई तो वो चीज मेरी टू। सोचो अगर आपने जॉब ये पकड़ ली, आप सोचो मैं जॉब पे आ चुका हूं, अब मैंने अगर ये चीज छोड़ी तो मेरी जॉब हाथ से निकल जाएगी। उस तरह से काम करो, आप उस चीज की तरफ ड्रिवन हो जाओगे खुद ब खुद। थर्ड चीज क्या है कि कई लोगों को होता है कि उनको एक पैटर्न चाहिए होता है,
तो उसके लिए आप क्या करो, बिल्कुल कम आवाज पर एफर्मेशंस लगा लो या फिर कोई भी म्यूजिक लगा लो, पर म्यूजिक रिपीट ना करना, क्योंकि दिमाग पैटर्न ढूंढ लेगा तो फिर वो उसी के अंदर इंडल्ज हो जाएगा। जब हम बार बार म्यूजिक बोलते रहते एक म्यूजिक पे फंस जाते हैं, तो वो होता है एक ग्लिच दिमाग के अंदर एक तरह का। तो हमने वो नहीं करना, बिल्कुल कम आवाज पे लगा लो ताकि दिमाग बिल्कुल शांत रहे, ज्यादा एंजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना पड़े दिमाग पर, और आप साथ में अपना काम भी कर सकते हो। अगर आपको ये चीज सूट करती है तो ही करना, पता लगे गाना लगा के बैठ गए और फिर काम कुछ किया नहीं, वो नहीं। उसके बाद अगर चौथी चीज के बारे में बात की जाए तो चौथी चीज ये है कि आपने बस सोना है। बस सोना मतलब कि जो सोने का टाइम है, जो राइट टाइम होता है सोने का, कि जल्दी सो और जल्दी उठो, वो वाला टाइम जितना ज्यादा आप उस पर फोकस करोगे उतना अच्छा। और सिर्फ सोने का मतलब ये नहीं कि बस सो जाओ घोड़े बेच के, जब नींद आई सो गई। क्वालिटी स्लीप लेनी है, डीप स्लीप लेनी है जितनी ज्यादा हो सके। आपने डीप स्लीप लेनी है, मतलब कि पहले पूरा दिन आपने जो काम किए वगैरह वगैरह उसको प्रोसेस करने के लिए जो माइंड जब मेन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है सोते वक्त, आपका दिमाग उस वक्त ये सारी चीजों को प्रोसेस करता है। तो अगर आप जितनी ज्यादा क्वालिटी स्लीप लोगे उतना ज्यादा अच्छा। अब कई सारे देसी तरीके होते हैं, अलग अलग जुगाड़ लोग लगाते हैं सोने के, तो ये हर एक का अलग अलग काम करता है। इसके बारे में भी आपको एक जल्दी वीडियो मिल जाएगी, तो आपको उससे भी ज्यादा काफी ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कई लोग करते हैं पर सही तरीके से नहीं करते, एक्सरसाइज। सिर्फ रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक्सरसाइज आपको पता है कि चाहे कोई कैसा भी हो, उसके लिए एक्सरसाइज स्टार्टिंग में हमेशा मुश्किल होती है। पर अगर आप धीरे धीरे उसको करना शुरू करोगे, रोज के 2-2 3-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा उठाते जाओगे, जैसे स्टार्टिंग में मान लो आप 5 मिनट कर रहे हो, फिर 10 मिनट, फिर 11 मिनट, 12 मिनट, ऐसे ऐसे आप गेम खेलोगे तो दिमाग धीरे धीरे हार्ड वर्क की तरफ जाता है। अब उसका डायरेक्ट, चाहे आपको डायरेक्टली फायदा ना हो, पर उसका इनडायरेक्टली एक आपको रिवॉर्ड पॉइंट की तरह जा रहा है कि आपने जो चीज आप सोची थी आप वो कर रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसके कारण ऑटोमेटिकली फिर से वही चीज हो रही है कि आप उस मेन जो आपका मेन जो टास्क था उसके लिए आप जो हार्डवर्क आपको चाहिए था उसका पहला फेज आप पार कर जाओगे। तो ये मेन मेन 5 तरीके थे जिसके साथ आप कर सकते हो, काम अपना चला सकते हो। पहले कि आपने छोटे छोटे गोल्स रखने हैं, मिनिमम गोल्स रखो, उसमें सबसे बड़ा जो मेन गोल है उसको अचीव करने से पहले। सेकंड, आसपास का माहौल वैसा बना के रखो और खुद को वैसा फील करो कि हाँ अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमने पहुंचना था, कि दिमाग उस तरह से एक्ट करना शुरू करे। तीसरा, अगर आप म्यूजिक के साथ अपना पैटर्न ढूंढ के काम चला सकते हो तो आप थोड़े कम आवाज पर म्यूजिक लगाओ, एफर्मेशंस लगाओ और साथ में अपना पढ़ते जाओ, उससे भी आपका काम काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। पर ये ऑप्शनल है, थर्ड ऑप्शन सारों के लिए नहीं है, ऑप्शनल है। चौथा, बेटर स्लीप, डीप स्लीप लो जितनी ज्यादा हो सके। 6 से 7 घंटे अगर आप सोते हो तो उसके अंदर कोशिश करो जितनी ज्यादा आपको डीप स्लीप मिले। उसके बाद लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है कि आपने एक्सरसाइज करनी है। रोज शुरुआत करो, अगर आपने आज तक कभी एक्सरसाइज नहीं की तो पहले 5 मिनट से शुरू करो, फिर 10 मिनट, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके ऊपर इंक्रीज करते जाओ, और इससे आपका काम बढ़ जाएगा काफी ज्यादा। और इनडायरेक्टली ये सारे पांचों के पांचों पॉइंट्स आपका मेन फोकस कहाँ पे बनाएंगे, जो आपका मेन पैशन था, जो भी आप मेन चीज गोल को अचीव करना चाहते हो, या कोई भी चीज आपने सीखनी है जो हार्ड है, उस हार्ड वर्क को करने के लिए आपको ये एक्स्ट्रा फोर्स की तरह धक्का देंगे और आपके लिए काफी आसान हो जाएगा उस चीज की तरफ भागना। तो मुझे आशा है कि ये वाला काफी सिंपल से तरीके में मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई हो, जो मैंने आज नया सेगमेंट शुरू किया है कि आपको मेंटल हैक्स के बारे में बताना, जो आप रियल लाइफ में रियलिस्टिकली फॉलो कर सकते हो और जो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ पे, तो अगर आपको ये वाला पॉइंट सही लगा हो हमारा, कि ये वाला सेगमेंट सही है, तो आप नीचे जाएं, लाइक करें, अपने सजेशंस हो तो कमेंट करें। उसके बाद इस वीडियो को जितना मर्जी चाहे उतना शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से और लोगों का भी फायदा होगा, हमें भी कुछ हद तक फायदा होगा, पर ज्यादातर लोगों को इससे अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिलेंगी कि वो भी अपने हार्ड वर्क को हार्ड ना समझे और स्मूथली उस पाथ पर काम करते रहे। और लास्टली, सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्रिप्शन वहीं पे फंसे पड़े हैं। 52 सब्सक्राइबर्स है अभी हमारे, तो मेरा टारगेट है कि इस बार इस वीडियो के बाद हमारे एटलीस्ट 60 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएं। उसके बाद मैं फिर नेक्स्ट हैक इसके बारे में लेके आऊंगा, जो कि फिर से आपके लिए काफी ज्यादा कारगर होगा और आप उसको अपनी जिंदगी में सच में इंप्लीमेंट कर पाओगे, रियलिस्टिक भी होंगे। तो जल्दी से जल्दी 60 सब्सक्राइबर्स का भी टारगेट क्रॉस करवा दो और इसको शेयर करो यार। अब मुझे नहीं पता कैसे करोगे, अब चाहे हर की तरह स्मैश कर दो, पर कर दो।